स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो कि कई विद्यालयों में संचालित हो रही है और कक्षा 12 का जो प्रश्न पत्र मैं आप लोगों के सामने अपलोड करने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको अंत तक जरूर देखोगे और सारे प्रश्नों के उत्तर को आप लोग अच्छे से समझोगे। और जो भी प्रश्न मैं आप लोगों से कहूँगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करोगे, क्योंकि यह सभी जितने भी प्रश्न इसमें रखे गए हैं, शामिल किए गए हैं, वो सभी आप लोगों को उत्तर पुस्तिका मिली होगी, उसी के अंतर्गत आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर विद्या मंदिर के इस प्रश्न पत्र में दिया गया है, SGFI ने विद्या भारती को एक राज्य की मान्यता किस वर्ष प्रदान की। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उत्तर पुस्तिका पढ़ी होगी, जो भी आप लोगों को प्रश्न पुस्तिका दी गई होगी उसमें समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए गए होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी प्रश्न का उत्तर मैं देता चल रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते चलें। अगला जो प्रश्न संख्या दूसरा दिखाया गया है, यहाँ पर लिखा है कि नोबेल पुरस्कार का आरंभ किस वर्ष किया गया था। देखिए, नोबेल पुरस्कार का जो आरंभ हुआ था वो 1901 में ही आरंभ हो गया था। तो आप लोग इसका उत्तर भी समझ सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर कोई प्रश्न आपको लगता है कि गलत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसमें एकदम क्लेरिफिकेशन के साथ मैं कह सकूं कि हाँ, ये प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भामती के रचनाकार कौन थे। तो भामती के रचनाकार कौन थे, चाहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अन्यथा आप लोगों को मैं बता देता हूं किसके रचनाकार वाचस्पति मिश्र थे। तो उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा, डी वाला ऑप्शन आपको भी बिल्कुल सही मिल गया होगा। अगला जो प्रश्न है, किस संस्कार में शिशु को सूर्य और चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। देखिए, कौन सा संस्कार जिसमें शिशु को सूर्य और चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। तो निष्क्रमण ये संस्कार है जिसमें शिशु को सूर्य और चंद्रमा की ज्योति दिखाई जाती है। अब अगला जो संस्कार यहाँ पूछा गया उसको भी देख लेते हैं। किस संस्कार में विद्यार्थी को स्नातक की उपाधि देकर गृहस्थ आश्रम हेतु गुरुकुल से गुरुकुल से विदा किया जाता है। तो उस संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार। और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से तैयार करके ही इस प्रश्न पत्र को जो है जाओगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। आधुनिक भारतीय शास्त्रीय संगीत के हिमालय कौन कहे जाते हैं। देखिए, आधुनिक भारतीय शास्त्रीय संगीत के जाने माने जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो ये उत्तर आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई और उत्तर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला, जैन मत के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर आप लोगों को पता होगा कौन थे। जी हाँ, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, महावीर स्वामी जी थे। अगला क्वेश्चन जो 8 है, जो ये कि पूछा जा रहा है, गुरु नानक देव का जन्म किस प्रांत में हुआ था। देखिए, प्रांत की बात हो रही है तो किस प्रांत में हुआ था। देखिए, पाकिस्तान में हुआ था और पंजाब में हुआ था। अगर आप लोगों को ऑप्शन पंजाब मिल गया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ननकाना साहिब पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। अब अगला जो प्रश्न कह रहा है नवा प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है कि बाजीराव पेशवा की पुत्री का क्या नाम था। तो ये बताना है आप लोगों को मस्तानी और बाजीराव मस्तानी की एक फिल्म याद आ रही होगी। तो बाजीराव पेशवा की जो पुत्री थी उसका नाम आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आप लोग को ज्ञात होगा। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, आर्य समाज की स्थापना की अगर बात करें तो 10 अप्रैल में हुई थी। और कब हुई थी? 1875 में हुई थी। उत्तर ए बिल्कुल सही है। अगला, श्रीमत शंकरदेव का जन्म किस प्रांत में हुआ था। देखिए, जन्म से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। असम में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, असम। अगर आप सी ऑप्शन लगाएंगे तो बिल्कुल आपका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 12 जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चतुर्युगी से बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो चतुर्युगी की जो इससे बड़ी इकाई होती है वो कौन सी होती है, ये आपको बताना है। मनवंतर है, युग है, महायुग है या फिर द्वापर है। अगला प्रश्न संख्या 13 जिसका उत्तर मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। पृथ्वी पर कुल कितने द्वीप हैं। देखिए, पृथ्वी पर कितने द्वीप हैं, तो 7 द्वीप पृथ्वी पर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं क्या है। लिखा है, एक कल्प कितने मनवंतरों के बराबर होता है। देखिए, अगर बात करें एक कल्प की तो 14 मनवंतर के बराबर होता है एक कल्प। अगला, वर्तमान में कितने मनवंतर बीत चुके हैं। देखिए, कितने बीत चुके हैं और कौन सा चल रहा है, काफी अंतर है प्रश्नों में, तो थोड़ा समझिए। कितने बीत चुके हैं, तो कितने बीत चुके हैं, 6 बीत चुके हैं। और कौन सा चल रहा है, 7वां चल रहा है। तो बीत चुके हैं वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ऑप्शन है सी। जी हाँ, ऑप्शन है सी। तो 6
बीत चुके हैं, 7वां चल रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, श्री विष्णु दिगंबर पलुस्कर, अभी देखिए आप लोगों ने नाम पढ़ा था, इनका जानकारी भी प्राप्त की थी इनके बारे में। का जन्म किस प्रांत में हुआ था, तो इनका जन्म बताना है किस प्रांत में हुआ था। प्रश्न संख्या 16, तो 16 का जो उत्तर है वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं, रज्जू भैया का जन्म वर्तमान किस प्रांत में हुआ था, तो इनके नाम से एक विश्वविद्यालय भी आप लोगों को ज्ञात होगा। तो रज्जू भैया का जन्म वर्तमान किस प्रांत में हुआ था, तो किस प्रांत में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आप लोग चाहे तो समझ सकते हैं इनके बारे में। रज्जू भैया जो कि सरसंघ चालक रहे हैं, चौथे सरसंघ चालक अथवा तृतीय माफ कीजिएगा, आरएसएस के जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, तो इसको भी आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। रज्जू भैया का जन्म वर्तमान में किस प्रांत में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, महावीर स्वामी का जन्म किस माह में हुआ, देखिए माह की बात की जा रही है, तो माह की अगर बात की जाए तब उत्तर आप लोगों को कौन सा देना है, चैत्र शुल्क त्रयोदशी 599 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो किसका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी जी का जन्म। माह पूछा गया है तो आप लोग समझ गए होंगे, उत्तर आप लोगों को चैत्र लगाना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या कहा गया। भारत का सर्वोच्च सैन्य, देखिए सैन्य की बात हो रही है, तो सैन्य अलंकरण, सबसे सर्वोच्च सैन्य अलंकरण कौन सा है, तो परमवीर चक्र, शौर्य चक्र इसे की ही मतलब दूसरा नाम है। तो यहां पर उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न संख्या 20, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, ये तो सभी भारतीयों को पता होगा, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। 21वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, देखिए यहां तो बात है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यहां पर उत्तर आप लोगों को याद आ गया होगा, अगर आप लोगों ने क्लास 10th में सोशल साइंस लिया होगा तो यूएनओ, और आप लोगों ने इसका क्वेश्चन अच्छे से याद किया होगा। तो 1945 जो कि 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सैनिक स्कूलों की स्थापना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो सैनिक स्कूलों की स्थापना किस वर्ष शुरू की गई थी, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। 22वां प्रश्न है, 1961 में जो है स्थापना का जो वर्ष है 1961 है, तो डी ऑप्शन आप लोग लगा सकते हो, बिल्कुल सही है। अगला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक्ट जो लागू हुआ है 2020 का, उसको लागू करने वाला जो पहला राज्य बना, देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश काफी अंतर आ जाता है, तो राज्य कौन सा बना था सबसे पहला राज्य, देखिए अगर इसमें ऑप्शन तो कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन मैं बता देता हूं आप लोगों को, कर्नाटक राज्य था सबसे पहला। ठीक है, जो लागू किया था, उसके बाद एमपी, उत्तराखंड, इस तरह से चले थे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो चाहे तो आप लोग इसका उत्तर अपने विषय 4 से जरूर पूछें एक बार, थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा है। आगे देखता हूं अगला प्रश्न, रघुपति राघव राजा राम जैसी राम धुन को शास्त्रीय राग में बांधने का काम किसने किया था, देखिए अभी आप लोगों ने आधुनिकता के बारे में पढ़ा था, शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ रखा था, तो बिल्कुल उत्तर 24 का जो ए है मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। अगला है काकीनाडा, देखिए काकीनाडा में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, किस वर्ष हुआ था, ये पूछा जा रहा प्रश्न। थोड़े से विचित्र हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो काफ़ी जो है आप लोगों की काफ़ी जीके की जो है निचोड़ होता है, उसको बिल्कुल पूरी तरह से निचोड़ ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 25 का उत्तर आप लोगों को पता है कि नहीं पता, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1923 अगर आपने उत्तर जानते थे तो बिल्कुल सही, 1923 इसका उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 26 है, रज्जू भैया का जन्म किस वर्ष हुआ था, देखिए जन्म वर्ष और जन्म कहाँ हुआ था ये जरूर पढ़ के जाइए, प्रश्न बार बार ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो 26वें का अगर बात करें रज्जू भैया, तो इनका जन्म किस वर्ष हुआ था, देखिए किस वर्ष हुआ था, तो इनका जन्म 1922 में हुआ था। देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1922 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब 27वां प्रश्न देख लेते हैं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, तो ये कथन किसने कहा था, देखिए ये कथन कहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च मान्यता प्राप्त ग्रंथ कौन सा है, देखिए भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च मान्यता प्राप्त, संस्कृति की बात हो गई, कौन सा ग्रंथ होगा, तो कौन सा होगा आपके हिसाब से, क्या लग रहा है, इसका आंसर रामायण होगा। ठीक है, वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि कृत रामायण, इसका उत्तर बिल्कुल रामायण ही होगा। सिद्धार्थ की पत्नी कौन थी, देखिए सिद्धार्थ की पत्नी के बारे में पूछा जा रहा है, यशोधरा जो थी उनकी पत्नी थी। और यदि माता के बारे में बात की जाए तो इनकी माता भी अभी प्रश्न पूछा जाएगा, उसको मैं बता दूंगा। तो अभी अगर आप लोगों को माता पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए माता कौन थी सिद्धार्थ की। अगला प्रश्न मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 का, कबीर ने किस वर्ष अपनी देह त्यागी थी, देखिए किस वर्ष देह त्यागी थी, तो याद कीजिए 1517-18 के आसपास कुछ था, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या मिल रहा है, 1517 मिल गया। ठीक है, तो आप लोग 1517 लगा सकते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 31, श्रीमद शंकरदेव का जन्म किस वर्ष हुआ, देखिए शंकरदेव के बारे में भी चर्चा हो रही है, तो 31
31 का उत्तर आप लोग क्या लगाओगे? 1448, 49। हाँ बिल्कुल सही है, 1448, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब इसमें 49 तो है नहीं, ठीक है, 48 यही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। संसार के सभी संबंधों का आधारभूत तत्व कौन सा है? इसका उत्तर आपको देना है। विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी छात्र और छात्राएं जो भी इस वीडियो को देख रही हैं उत्तर जरूर बताते चलें और वीडियो शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आने वाले समय में काफ़ी ढेर सारी वीडियो विद्या मंदिर से जो भी पेपर प्रश्न पत्र निकलता है वो मैं अपलोड जरूर करता हूं, तो जरूर तैयार कीजिए और आगे प्रश्नों का उत्तर देते चलिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है, मैं बता देता हूँ। 33 का जो प्रश्न है उसका उत्तर भी आप लोगों को देना है। गुणों की संख्या कितनी है? अपनी पुस्तिका उठाइए और देख डालिए कहां पर मिलेगा, जरूर बताइएगा। आश्रम में मूल शब्द कौन सा है? आश्रम में मूल शब्द कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही होगा, श्रम मूल शब्द है। आयु का तीसरा पड़ाव कौन सा है? तो बिल्कुल मैं वही कहूंगा, उत्तर पुस्तिका उठाइए और देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा और मुझे भी बताइए। अवतार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अवतार का शाब्दिक अर्थ होता है उतरना, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 37, पुराने समय में संस्कारों की संख्या, देखिए पुराने समय की बात करें तो 15 थे, आज कितने हैं? मतलब लगभग वर्तमान में 16 संस्कार, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तो इसका उत्तर 15 होगा, मतलब ए। विष्णु के 10 अवतारों में तीसरा अवतार, देखिए विष्णु के सभी अवतारों के बारे में जरूर पढ़ के जाइए, प्रश्न इससे भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। पुराने समय में संस्कारों की संख्या आप लोगों ने ज्ञात कर ली है। विष्णु के 10 अवतारों में तीसरा अवतार, मतलब विष्णु के अवतारों के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर मैं भी बताऊंगा। 38 का प्रश्न का उत्तर अगर आपने वराह दिया है तो बिल्कुल सही आपका उत्तर है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा अवतार जो था वराह अवतार था। 19 में 2019 तक कुल कितने परमवीर चक्र दिए गए? देखिए 19 की बात करें, कितने परमवीर चक्र प्राप्त किए गए, मतलब यहां पर मुझे लगता है अब तक कुल 21 हैं। जब अब तक कुल 21 हैं तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है 2019 तक कुल कितने परमवीर चक्र दिए गए होंगे? तो वर्तमान में तो 21 हैं, अब 4 ऑप्शन आ गए, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आप लोग जरूर अपने जो है नेट का यूज कर लीजिएगा, जरूर पता चल जाएगा आपको उत्तर इसका। तो अगला जो प्रश्न है, भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो देखिए भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वो एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो इसका उत्तर भी है, बिल्कुल सही है। अगर आपने बी लगाया तो बिल्कुल उत्तर सही होगा। अमर्त्य सेन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखिए अमर्त्य सेन को नोबेल का पुरस्कार मिला था, बिल्कुल सही है। किस विषय के लिए दिया गया था? तो इसको मैं बता दूं, अर्थशास्त्री हैं तो अर्थशास्त्र के लिए दिया गया होगा। कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को पुरस्कार? जो मिला था नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था, तो इसका उत्तर 20 सही है। SGFI के द्वारा विद्या भारती को मेडल अपग्रेडेशन का पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ये आपको बताना है। अपनी पुस्तिका उठाइए और देख डालिए इसका उत्तर कहां पर दिया गया है। अगला देखते हैं, श्री कृष्णचंद्र गांधी का संबंध किस प्रांत से है? तो श्री कृष्णचंद्र गांधी का जो संबंध है वो कहां से है, किस प्रांत से है? तो ये आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश प्रांत से ही इनका जो है संबंध है। उसके बाद 45वां प्रश्न, सरस्वती शिशु मंदिर का जो शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो शिशु मंदिर का शुभारंभ ये भी आप लोग को रटा होना चाहिए, इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं। तो 1952 से। रज्जू भैया किस वर्ष सर संघ चालक घोषित किए गए? देखिए कब घोषित किए गए मैं बता देता हूं, 1994 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? 47वां प्रश्न डायनामाइट के, तो अल्फ्रेड नोबल, बिल्कुल सही। अगर आपने उत्तर लगाया अल्फ्रेड नोबल, बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने धनराशि दी जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? 11 लाख रुपए दी जाती है। यह भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। विक्रांत का वजन मेरे हिसाब से लगभग 40,000 टन के बराबर है, तो लगभग मान लेते हैं, कुछ ही आसपास उत्तर है। आप लोग इसको भी जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा, 40,000 टन के आसपास ही है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1959 उत्तर सही है इसका, ए उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 51, संख्या प्रणाली को अरब वासियों ने भारत में कब सीखा था? तो ये भी अगर आप लोगों को ज्ञात होगा तो 712 के आसपास, लगभग 700, मतलब लगभग 700 के, तो यहाँ तो 700 की सभी सीरीज है, 712 हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा। अगर आपको लगता है 715, 725, 749 में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला, भारत ने ही हमें प्रत्येक संख्या को 10 अंकों द्वारा व्यक्त करने की उत्तम प्रणाली दी है, किस कथन है? तो ये भी बताइए आप लोगों को बताना है, उत्तर जरूर बताते चलिए। शुल्भ सूत्रों की रचना किस वेदांग में की गई है? तो शुल्भ सूत्रों की रचना किस वेदांग में की गई है? तो कल्प वेदांग इसका
उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर कल्प वेदांग होगा। वेदों में मापन में प्रयुक्त रस्सी को कहा जाता है, देखिए किस रस्सी है, देखिए वेदों में अगर मापन की रस्सी तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं शुल्व। ठीक है, तो शुल्व का मतलब ऑप्शन ए सही है। 55वां प्रश्न देख लेते हैं। शुक्राचार्य के किस ग्रंथ में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है? तो इसको क्या करना है, कैसे करना है, ये आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका को उठाइए और देख डालिए। अगर उत्तर मिल जाए तो जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। संस्कार संस्कृति का ही वाचक शब्द है, तो ये भी प्रश्न आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर मिलेगा। किसी अच्छे उद्देश्य के लिए अपना सुख या लाभ छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? मुझे लगता है त्याग कहलाती होगी। अगर त्याग कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से त्याग ही होगा इसका। किस महर्षि की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया गया था? ये तो आपको पता ही होगा, महर्षि दधीची। और 59वां प्रश्न का उत्तर भी आपको देना है, किसे समस्त विज्ञान का सिरमौर कहा जाता है? और 60वां प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर हेडगेवार जी थे। तो उनके बारे में भी आप लोग जरूर पढ़ के जाइए, क्वेश्चन जरूर इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो अगला जो प्रश्न है 61वां, हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर के संस्थापक कौन हैं? तो 61वां प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। भारत माता मंदिर के संस्थापक कौन है? तो स्वामी सत्यमित्रानंद। तो आप लोगों को उत्तर भी मिल गया होगा, सत्यमित्रानंद। जी हाँ, बिल्कुल सही है। चित्रकला के कितने अंग होते हैं? चित्रकला के 6 अंग है। अगर आप लोगों को उत्तर पुस्तिका में भी 6 मिल जाए तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है भोजदेव कृत ये समरांगन सूत्रधार के 31वें अध्याय का नाम बताइए, क्या है? ये अपनी उत्तर पुस्तिका उठाइए, उसमें आप लोग देख डालिए और उत्तर पता चल जाए तो अवश्य बताएं। क्षुरकर्म का उत्तर भी आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका से जरूर देखें, उसी में मिलने वाला है ये उत्तर। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है मैं बता देता हूं। किस उपनिषद में तप को धर्म रूपी वृक्ष का द्वितीय स्कंद बताया गया है? तो इसके लिए आप लोग को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका उत्तर बहुत ही आसान है। तो इसका उत्तर है, क्या है इसका उत्तर देख लेता हूं। छंदोग्य उपनिषद है, और इसका हाँ बिल्कुल सही है, चांदोग्य उपनिषद ही इसका उत्तर है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस काम को चिरकाल तक करते रहना कहलाता है? देखिए चिरकाल तक दुदान करते चलिए, मेरे हिसाब से सी उत्तर होगा। पहले गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने 476 ईस्वी में पाई का परिमित मान निकाला था? तो ये तो उत्तर आप लोग को पता होना चाहिए। तो पता नहीं है तो इसको जरूर अपनी उत्तर पुस्तिका से पता करके बताइए। लीलावती ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। लीलावती जो ग्रंथ थी उसके रचनाकार ग्रंथ था, उसके रचनाकार भास्कराचार्य जी थे। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको ज्ञात था उत्तर तो बिल्कुल अच्छी बात है। अगला देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कहरा देवर्षि नारद ने धुर को कितने अक्षर का मंत्र जाप करने के लिए कहा था? तो द्वादर, ठीक है, द्वादशाक्षर। तो द्वादश मतलब 12 हो गए, 12 अक्षर का मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे लगता है यही मंत्र था, एक बार आप लोग भी जरूर देख लीजिएगा। दशरथ मांझी ने कितने फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर सड़क बना दी थी? तो लगभग 25 फुट थी, तो बी ऑप्शन सही होगा। आदिल शाह के ने मराठों से संघर्ष के लिए किसे भेजा था? तो मराठों से संघर्ष के लिए किसे भेजा था? तो मराठों से संघर्ष के लिए अगर आपको ज्ञात होगा तो अफजल खान को भेजा था। आपका उत्तर अगर अफजल खान है तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72, 72वां प्रश्न। किस यज्ञ के अवसर पर शिशुपाल ने श्री कृष्ण को अपशब्द कहा था? वो कौन सा यज्ञ था? आपको ज्ञात होना चाहिए। अगला देखिए, महावीर स्वामी की माता कौन थी? ये आपको याद आ गया होगा, त्रिशला। अगर आपको उत्तर है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अब अगला देख लेते हैं कौन सा प्रश्न संख्या 74 का उत्तर आपको ज्ञात होना चाहिए, क्या है देखते हैं। रज्जू भैया ने अपना देह त्याग किस वर्ष किया था? तो कब देह त्याग की थी? प्रश्न संख्या 74, रज्जू भैया ने अपना देह त्याग किस वर्ष किया था? तो इसका उत्तर आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। इसका उत्तर रज्जू भैया ने अपना देह त्याग किस वर्ष किया था? तो इसका उत्तर आप लोगों को याद आ गया होगा, 74 का उत्तर है 2003। अगला जो प्रश्न, कृष्णचंद्र गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर है 2002। अगला प्रश्न, स्वप्न में महर्षि विश्वामित्र को अपने राज्य का दान किसने दिया था? तो याद कीजिए, राजा हरिश्चंद्र ने जो है स्वप्न में महर्षि विश्वामित्र को अपने राज्य का दान दिया था। मैंने मूंगफली नहीं खाई है, मैं सजा भी नहीं सहूंगा, यह कथन किस बालक का था? ये आपको ज्ञात होना चाहिए। प्रश्न संख्या 77 आप लोगों को जरूर बताइए। मेजर ध्यानचंद ने सन 1926 में हॉकी ओलंपिक का खेल किस शहर में खेला था? देखिए मुझे यह ध्यान है जहाँ तक 1936 बर्लिन में आयोजित हुई थी ओलंपिक। अब आपको उत्तर देना 1926 में हॉकी ओलंपिक का खेल किस शहर में खेला गया था। अगला देखते हैं, पतंजलि वर्णित अष्टांग योग में प्रथम अंग किसे माना गया है? तो प्रथम अंग यम को माना गया है। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो रामचरितमानस के रचयिता आप लोगों को ज्ञात है, तुलसीदास जी हैं। अब किस भाषा में लिखी गई? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। ब्रह्मा के कितने वर्षों का एक परार्ध होता है? तो कितने वर्षों का एक परार्ध माना गया है? तो 81, लगभग 50 वर्ष। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है जम्बूद्वीप की आकृति किसके समान है? तो मुझे लगता है इसका जो उत्तर होना चाहिए गुलाब के समान।
और 83वां प्रश्न, भरतखंड के कुशावर्त खंड को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न का उत्तर जरूर ढूंढें। राजा खारवेल ने अयोध्या के पास किसकी यवन सेना का विध्वंस किया था? तो खारवेल ने 84 का उत्तर भी आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में देख लें, और अगर आपको ज्ञात है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सन 528 में यशोधर्मा ने मिहिरगुल को किस शहर में बंदी बना लिया था? तो क्या आपको इसका उत्तर पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। 86वां प्रश्न, कितने कलयुग के बराबर एक सतयुग होता है? तो कितने कलयुग के बराबर एक सतयुग होता है, ये भी आप लोगों को बताना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 87वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? तो मैत्री शरण गुप्त की रचना भारत भारती है। आद्य शंकराचार्य का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो आद्य शंकराचार्य, प्रश्न संख्या 88, केरल जो है प्रांत में हुआ था, यह आपको ज्ञात होना चाहिए। 89 प्रश्न देख लेते हैं। किष्किंधा वर्तमान किस प्रांत में है? तो कर्नाटक में है। रामानुजाचार्य का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो तमिलनाडु में। और संत झूलेलाल का संबंध किस स्थान से है? तो झूलेलाल का संबंध किस स्थान से है? ये सिंध से जुड़े हुए हैं। तो ए वाला उत्तर अगर आपने लगाया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। वर्णाश्रम व्यवस्था में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 होते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। दुर्बलों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य था या कार्य है? क्षत्रिय का कार्य था। ठीक है, वर्णों में ब्राह्मण किसका उपासक है? ये आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक जो कि आपको मिली होगी उसमें देख के बताना है। अगला, अर्धनारीश्वर रूप किसका है? तो शिव जी का है रूप अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न संख्या 96, विष्णु के 10 अवतारों में से 7वां अवतार कौन है? तो 7वां अवतार भगवान श्री राम का है। संत कबीर के गुरु रामानंद जी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती किस वर्ष पंच तत्व में विलीन हुए थे? 98 प्रश्न 1883, इसका उत्तर आप लोग ज्ञात कर लीजिए। म्यांमार और श्रीलंका किस वर्ष भारत से अलग हुए? देखिए दोनों अलग अलग वर्ष में अलग हुए थे। 1935 में लगभग इसका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन 35 है। भारत की संसद ने धारा 370 और 35A को किस वर्ष निष्प्रभावी कर दिया था? तो 2019 की यह बात है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न के उत्तर समस्त ज्ञात हो गए होंगे, और आप लोगों ने इतनी वीडियो पूरी देखी उसका आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।